नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करते हैं हरसिंगार के प्लांट के बारे में। इस सीज़न के फ्लावरिंग हरसिंगार के प्लांट में लगभग अब धीरे धीरे कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा प्लांट काफ़ी केयर मांग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई थी। जब हरसिंगार में फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छी मात्रा में होती है और ज़्यादातर 2 महीने की फ्लावरिंग करने के बाद प्लांट धीरे धीरे डोरमेंसी की तरफ बढ़ने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि अपने प्लांट को कैसे हम डोरमेंसी में भेजने से पहले हेल्दी रखें, ताकि प्लांट जब डोरमेंसी से बाहर आए तो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ रहे और प्लांट अगले सीज़न में अच्छी से फ्लावरिंग कर सके। तो ये मेरा प्लांट 3 साल का हो गया है। इस बार इसकी 3rd ब्लूमिंग थी और इस बार इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई। इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होने के कारण बहुत सारे सीड भी बने हैं। तो ये देखिए कुछ एक तो मैंने निकाल दिए हैं। इसके बाद मैं अभी और कटिंग करूँगी और अभी हार्ड प्रूनिंग तो नहीं करूँगी, पर जहाँ जहाँ इसके सीड बन रहे थे और जो आगे बड्स बन रही थी गुच्छे में, वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अब बड्स भी ना इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई, इतने सारे सीड इसमें ग्रो हो गए थे कि आगे जो बड्स बन रही थी ना उसको ओपन नहीं हो रही थी, मतलब फूल खिल नहीं रहे थे। बड्स तो आ रही थी पर ओपन नहीं हो रही थी, पेड़ में ही लगी रह जाती थी। तो इसलिए अब पता समझ में आ रहा था कि प्लांट का न्यूट्रिशन कम हो गया। तो ये देखिए मैंने आज अपने हरसिंगार की पूरी सफाई कर दी है। जितनी भी उसमें पत्तियां अब येलो हो रही थी उनको हटा दिया है और उसके सारे जितने भी गुच्छे थे, ये जो फ्लावरिंग हो चुकी है और जिनमें सीड पॉट बन रहा है, देखिए इसमें ना मिली बग्स हो जाने कई तरह की कैटरपिलर आ रहे हैं, क्योंकि जो सीड बनते हैं ना वो खाने के लिए कैटरपिलर आने लग जाते हैं। तो प्लांट का न्यूट्रिशन तो सक हो ही रहा है और प्लांट की ग्रोथ पे भी असर पड़ रहा है। और अब फ्लावरिंग हरसिंगार में होगी भी तो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इक्का दुक्का होगी। तो इस समय अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग कर चुका है और आपके प्लांट में भी यही समस्या आ रही है, काफ़ी सारे सीड बन गए हैं और अब बड्स ओपन नहीं हो रही, तो सबसे पहले काम आप इन सबको रिमूव कर दीजिए, उसकी टिप की कटिंग कर दीजिए, क्योंकि अभी प्लांट डोरमेंसी में जाएगा और आप अगर उसका ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो उसमें शॉक लग सकता है। तो इसलिए हमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, उसकी हम सिंपल उसकी टिप्स की प्रूनिंग कर देंगे और कर देंगे गुड़ाई। तो मैंने अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर दी है। मेरा प्लांट अभी रूट बाउंड भी हो रहा है, पर मैं इसमें कोई काम नहीं करूँगी। जब ये डोरमेंसी से बाहर आएगा फरवरी में, तब मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूँगी और फिर इसको मैं फिर से कहते हैं रिपोर्ट करूँगी और हार्ड प्रूनिंग करूँगी। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। मैंने इसमें करी है गुड़ाई, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली हल्दी और इसके साथ मैं दूंगी इसमें एक फर्टिलाइज़र जो है कि NPK। तो NPK में लगभग समझ लिए 1 चाय का चम्मच होता है, उतना ही NPK का ग्रेनुअल यूज़ करूँगी और इसके चारों तरफ स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। क्योंकि हमारे प्लांट में हरसिंगार के बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई, तो उसमें ये तीनों पोषक तत्वों की कमी हो गई है। अब ये कमी उसकी पूरी कर दें, जिससे कि ये जो डोरमेंसी में जाएगा तो प्लांट हेल्दी रहेगा और अपने आपको जो पोषण तत्व उसके कम हो गए हैं वो भी बने रहेंगे। और ये सब करने के बाद मैंने अपने प्लांट को धूप में रखा है थोड़ा सा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था। मेरे कुछ प्लांट जो 2nd फ्लोर में रखे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए, जंगल जैसे हो गए हैं। तो इसलिए मैंने इसको कटिंग भी करी और इसकी ब्रांचेस ये कुछ रस्सी के उसे बांध दी, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है। अगर सारे प्लांट ऐसे बड़े बड़े से होके फैले रहते ना तो इनके रूट्स में धूप नहीं लगती, जिसके कारण ना शीत बनी रहेगी। फिर हमारे जो ये परमानेंट प्लांट है ज़्यादा शीत के कारण ना ख़राब होने लगते हैं, धूप नहीं पहुंचती है। तो क्योंकि इनको धूप की भी ज़रूरत होती है, सर्दी में भी धूप चाहिए होती है। तो मैंने इसको अच्छे से बांध दिया नीचे। तो देख सकते हैं मेरा प्लांट बहुत बड़ा हो गया है और बस जब ये डोरमेंसी से निकलेगा ना तब मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। अभी तो इसकी मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ और इसको मैं फुल धूप में रख दूँगी। तो आप भी अपने हरसिंगार के प्लांट में अगर ब्लूमिंग कम हो गई हो, आपके अभी ब्लूमिंग कर रहा तो आप डिस्टर्ब मत करिएगा। मेरा प्लांट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग की है इसने। तो अब मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है ताकि मेरा प्लांट हेल्दी रहे और वो दिखाई देने लगता है प्लांट की हेल्थ पे कि अब ये प्लांट ब्लूमिंग नहीं करेगा और इसकी फलियां लग गई हैं, पोषक तत्व तो काफ़ी कम हो गए। तो सीड तो मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने सीड हटा दी है। जब भी मैं इसको लगाऊंगी कटिंग से ग्रो करूँगी बारिश के सीज़न में। तो ये था बस कि आप अपने हरसिंगार के प्लांट की ऐसे केयर कर लीजिए तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। वक्त रहते अगर हम इसका अच्छे से केयर करते हैं तो हर चीज़ अच्छे से ग्रो होती है और अगले सीज़न के लिए हेल्दी ग्रोथ निकल के आती है। तो बस यही था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी अपने हरसिंगार के प्लांट में ये काम कर लीजिए समय रहते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।